आज हम स्टडी करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। और ये जो प्रोटीन है इन्हें सिंगल सेल प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन प्रोटीन्स को डिराइव किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहा जाता है? वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो इतने छोटे होते हैं कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, बल्कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब हम अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं जिनसे सिंगल सेल प्रोटीन बनाई जाती है, यानी डिराइव की जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फंजाई, यीस्ट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो टेक्निक है ये सबसे पहली बार किन साइंटिस्ट ने बताई थी? एक प्रोफेसर जिनका नाम था स्क्रिमशा, उन्होंने पहली बार ये टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उन्होंने बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनसे हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। और जैसे अभी हमने बात की, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन हासिल की जाती है इसलिए इन प्रोटीन्स को कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। अब अगर हम ये बात करें कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से की जाती है, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम भी देख रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह के स्टेप्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जिनसे हमें वो प्रोटीन हासिल करनी है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है ख़ास किस्म के चैम्बर्स में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन्हें फर्मेंटर कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये फर्मेंटर है। और हम देख रहे हैं कि फर्मेंटर जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। SCP जो है इसकी एब्रिविएशन है सिंगल सेल प्रोटीन की। और फिर हम देखते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है उनको मुख्तलिफ तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दिए जाते हैं। और अगर हम ये देखें कि किस तरह का मटेरियल है जिसके ऊपर ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जैसे कि खेती बाड़ी में जो फाजिल मादा बच जाता है या पोल्ट्री फार्म्स का जो वेस्ट होता है वो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट में आता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो वेस्ट है फाजिल मादा है, या फिर नेचुरल गैस जिसे कि मीथेन या सुई गैस कहा जाता है, वो भी इस्तेमाल हो सकता है सबस्ट्रेट के तौर पे, यानी कि इस मटेरियल के तौर पे जिसके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितनी स्पीड के साथ ग्रो करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ग्रो विग्रसली, यानी कि तेज़ी से ग्रो करते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन मिलती है इनसे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें यीस्ट की, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं ये यीस्ट की डायग्राम है। तो अगर हम 50 किलोग्राम यानी कि 50 केजी यीस्ट को इस्तेमाल करें सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो हमें 250 टन्स ऑफ प्रोटीन मिलती है। यानी 50 किलो यीस्ट को अगर इस्तेमाल किया जाए सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये हमें 250 टन प्रोटीन देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम ये देखें कि कितने टाइम में हमें ये प्रोटीन मिलती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें 250 टन प्रोटीन मिल जाती है इतनी यीस्ट से। इसी तरह से अब अगर हम एलजी की बात करें कि एलजी जो है वो हमें कितनी सिंगल सेल प्रोटीन देता है, तो हम देखते हैं कि एलजी जो कि पॉन्ड्स के ऊपर, जिसे कि काई भी कहा जाता है, आपने देखा होगा कि जो तालाब होते हैं उनके ऊपर सब्ज रंग की काई नजर आती है, वो असल में एलजी है।
और वो एलजी 20 टन प्रोटीन बनाती है। अगर हम एरिया का हिसाब लगाएं तो पर एकड़ पर ईयर, यानी हर साल 1 एकड़ से 20 टन प्रोटीन जो है वो हासिल की जा सकती है एलजी से। और अगर हम इस यील्ड की बात करें, यानी कि ये जो हमें अब प्रोटीन मिली है, अगर हम इसको कंपेयर करें, हम देखें कि इस तरह से मिलने वाली प्रोटीन की जो पैदावार है वो सोयाबीन की पैदावार से 10 से 15 गुना ज़्यादा है। इसी तरह से अगर कॉर्न यानी कि मकई उगाई जाए तो उससे जो प्रोटीन हासिल होगी वो इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन के मेथड से, यानी इस ज़रिए से अगर हम प्रोटीन लेते हैं, तो वो प्रोटीन 20 से 50 गुना ज़्यादा मिलेगी हमें मकई की पैदावार से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि ड्राइड फॉर्म में यानी कि खुश्क हुई हुई प्रोटीन हमें नजर आ रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन जो कि हम यीस्ट से हासिल करते हैं, उस प्रोटीन में विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एससीपी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग यीस्ट, उसके पास विटामिन कंटेंट भी होता है। अब अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन के यूजेस की बात कर लें, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन के क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला फायदा ये है कि सिंगल सेल प्रोटीन के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि उसको उस पैदावार के लिए जो चीज़ चाहिए वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जिसे कि हम रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन जब हम बना रहे हैं तो उससे हम पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज का या फिर जो खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि जो ज़रात है, उनका भी जो फाजिल मादा होता है, जो वेस्ट होता है, वो इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह से आलूदगी में कमी आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने बात की कि बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से हम बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम जो खुराक है वो तैयार कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के ज़रिए से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो सफिशिएंट फूड सप्लाई करती है, यानी कि काफ़ी मिकदार में फूड सप्लाई करती है। ख़ास तौर से प्रोटीन्स जो हैं वो हमें इस मेथड से मिलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी आबादी बहुत बड़ी है और फूड का शॉर्टेज हो रहा है, खुराक की कमी हो रही है, तो उस कमी को भी इस तरह से पूरा किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में।